नमस्कार अमरेश जी, न्यूज इंडिका में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आप जो हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एक कानूनविद हैं। आपसे अमरेश जी मेरा एक सवाल ये है कि आज देख रहे हैं कि पूरे देश में किसान आंदोलन हो रहा है और आज जो है किसान दिवस भी है। देश के हर कोने कोने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आकर के धरना दे रहे हैं। आप इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम इस आंदोलन को इस नज़रिए से देखते हैं कि भारत का किसान अब जागरूक हो रहा है, अपने अधिकारों के प्रति वो सतर्क हो रहा है। उसे ये पता चल रहा है कि वो कौन सा कानून उसके हित में है, कौन उसके अहित में है। देखिए, किसान आंदोलन तो इस देश में जो है अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं। अंग्रेज़ों के टाइम में भी किसान आंदोलन हुए थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की तरह से था। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी हमेशा किसान आंदोलन होता रहा है। और जो भी सरकारें रही हैं, सभी सरकारों ने किसानों के मतलब ज़्यादा हित में कोई भी कानून नहीं बनाया है, इसलिए हमेशा आंदोलन होते रहे हैं। इस बार भी यह आंदोलन जो है उसी कड़ी का एक हिस्सा है। आपसे मैं, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो मैं आपसे इसके कानूनी पहलू पर ही विचार करने के लिए आपसे अपेक्षा करूंगा कि सरकार जो है इस कानून को वापस लेने के लिए राजी नहीं है और किसान जो हैं अपने आंदोलन को स्थगित करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास क्या कानूनी समाधान है जिससे कि वह किसानों को संतुष्ट कर सके? क्या वह इस बिल को वापस ले सकती है? जी, अगर वो सरकार चाहे तो इस कानून को वापस ले सकती है, चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है। ये दोनों कार्य जो है सरकार बड़ी आसानी से कर सकती है। फिलहाल सरकार ने जो संशोधन का प्रस्ताव किसानों के सामने पेश किया है, किसान उसे भले ही न मान रहे हों, अगर संसद सत्र शुरू करके उस संशोधन को कर दिया जाए तो किसान आंदोलन के नेताओं पर, किसानों पर यह दबाव बनेगा कि सरकार ने आपकी काफ़ी कुछ मांगें मान ली हैं, अब आंदोलन समाप्त कीजिए। तो सरकार को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और जो भी संशोधन का प्रस्ताव किसानों नेताओं को दिया है या किसान संगठनों को दिया है या इस देशवासियों के समक्ष जिस भी संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसे सरकार संशोधन कर दे तो बड़ी आसानी से इस आंदोलन को मतलब नैतिक रूप से दबाव बन जाएगा कि भाई आप आंदोलन समाप्त कीजिए। मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे कि देखिए, जो कृषि है, कृषि जो है यह राज्य सरकार का विषय है, यह राज्य सूची का विषय है। इस पे केंद्र सरकार जो है कानून बनाई है। एक बात तो ठीक है कि इन्होंने जो कानून बनाया है वह ट्रेडिंग को लेकर के बनाया है, लेकिन जब यह राज्य सूची का विषय है तो इस कानून पर क्या यह सरकार राज्यों से सलाह नहीं ली या किसान संगठनों से सलाह नहीं ली या ये कानून बनाई, तो क्या यह कानूनी रूप से केंद्र सरकार ने गलत किया? देखिए, केंद्र सरकार ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। अगर गलत काम होता तो इसको संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो है संविधान के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और वहाँ पर जो है इस कानून को रद्द कराया जा सकता है। लेकिन चूंकि सरकार ने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया है, हाँ रही बात कि भाई राज्य सरकारों से इन्होंने जो है मतलब सलाह मशविरा नहीं किया, तो कोई भी राज्य सरकार जो भी उसके दायरे में आता है कृषि से संबंधित कानून बनाना, वो चाहे तो इस कानून के साथ जो है अपना कोई कानून जोड़ करके वो अपने यहाँ बना सकती है। जैसे मान लीजिए कि एमएसपी की गारंटी की बात जो है इस मसले पर उठाया जा रहा है कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। तो अगर कोई राज्य जो है एमएसपी की गारंटी देना चाहता है, चाहे वहाँ के व्यापारियों को देना चाह रहा हो और चाहे सरकार की अपनी खरीद पर देना चाह रहा हो, अगर वो एमएसपी की गारंटी कोई राज्य अगर देगी तो केंद्र सरकार उसको मना भी नहीं कर सकती है। तो जो भी राज्य सरकारें एमएसपी की गारंटी के पक्ष में है किसानों के साथ, वो अपने राज्य में ऐसा कर सकती हैं। और इस तरह से भाजपा सरकार के जो भी राज्य में भाजपा की सरकारें हैं उन पर भी दबाव बनेगा। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि देखिए, किसानों के नेता जो हैं कई दौर की मीटिंग गृह मंत्री से हो, प्रधानमंत्री से हो, कृषि मंत्री से हो, कई दौर की मीटिंगें वो कर चुके हैं जी। लेकिन उनकी एक मांग है कि जब ये सरकार कानून बनाई है तो वो एमएसपी को लीगलाइज क्यों नहीं कर देती? तो ये तो बड़ा सा एक छोटा सा उनका, हमारे नजर से तो ये लगता है कि छोटा सा प्रश्न है।
तो क्या इनको लीगलाइज करने में केंद्र सरकार को क्यों दिक्कत आ रही है? देखिए, दिक्कत की बात नहीं है। बात यह है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो इंटरनेशनल लेवल पे WTO में जो कानून बने हुए हैं, जो जिस आधार पर आपको कानून बनाना है, जैसे ही आप गारंटी करते हैं, तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने कृषि से संबंधित संधियां कर रखी हैं, उसमें अड़चनें आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे अमेरिका में ही जो है, आप वहाँ पर ढेर सारी सब्सिडी दी जाती है किसानों को, तो ये दबाव बनता है कि आप अपने यहाँ सब्सिडी दीजिए। तो वहाँ पर जो है मतलब इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए सरकार जो है MSP पर गारंटी नहीं देती है। MSP पर अगर गारंटी देनी है, अगर राज्य सरकार चाहे तो MSP पर गारंटी दे सकती है। तो चूंकि कृषि पर कानून जो है राज्य बना सकता है, कृषि जो है राज्य का विषय है, तो MSP पर गारंटी भी राज्य सरकार दे सकती है। इसलिए मैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बात यह है कि जो केंद्र सरकार है वो इस मतलब चीज को अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो क्या किसानों को इस कानून को धरना देने से ज्यादा बेहतर यह नहीं होता कि उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करें? देखिए, किसानों की जो मांग है, किसानों की मांग को आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते हैं। जो कानून है वो कानून सही है या गलत है, इसको आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो इसलिए किसान आंदोलन, जो किसानों का जो आंदोलन है और किसानों की जो मांग है, उस मांग को आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रख सकते। किसान अपनी मांग को संसद के समक्ष रख सकते हैं, सरकार के समक्ष रख सकते हैं। इसलिए जो चुनौती का जो प्रक्रिया होता है कि भाई जो कानून बना है वो क्या संविधान सम्मत है या नहीं है, उस पर विचार होता है। तो इसलिए दोनों बहुत ही अलग अलग विषय है। देखिए, किसानों का आंदोलन ये 20-22 दिन से लगातार हो रहा है, ठंड कड़ाके की पड़ रही है। बहुत सारे किसान जो हैं इस ठंड में काल कलवित भी हो गए। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या सुझाव है, आपका क्या सुझाव है और सरकार को इसमें कौन सा रास्ता निकालना चाहिए जिससे इस समस्या का समाधान हो सके? मेरे हिसाब से पहला जो मतलब समाधान का जो पहला स्टेप है, सरकार ने संशोधन का जो भी प्रस्ताव किसानों को दिया है, संसद सत्र बुला करके उस संशोधन को पास कर दे। इस वजह से पहला जब आप स्टेप पार कर लेते हैं तो सरकार को किसानों, जो किसान आंदोलन है, उस पर एक दबाव बनता है नैतिक रूप से कि आपकी मांगें ज़्यादातर मान ली गई हैं। और इस वजह से जो है, चूंकि सरकार, देखिए कोई भी बिल आता है तो सरकार उसको अपने ईगो पर ले लेती है, उसको वापस नहीं लेना चाहती। आज तक की कोई भी सरकार ने जल्दी लिया नहीं है जब तक कि नेशनल कॉलिंग ना हो। अगर नेशनल कॉलिंग हो जाएगी तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि जन लोकपाल के विषय पर नेशनल कॉलिंग हो गई थी, इमरजेंसी में जो है मतलब उस विषय पर बात करना पड़ा था। इस तरह से अगर नेशनल कॉलिंग हो जाएगी तो इस पर कानून बनाना जो है केंद्र सरकार को दबाव में ले लेगा। लेकिन अगर वो संशोधन पास कर देते तो ज़्यादा आसानी से जो है इस किसान आंदोलन को और किसानों को संतुष्ट किया जा सकता है। देखिए, कुछ जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ राज्यों के लोग, जैसे पंजाब या हरियाणा के राज्यों के लोग, या जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं, वहीं के लोग जो हैं इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। क्या आपको, आपके नज़र में भी यही लगता है कि इसको राजनीतिक हवा दिया जा रहा है, या वास्तव में यह किसानों की, पूरे देश की किसानों की समस्या है जिसके लिए किसान आज आंदोलित हैं? देखिए, कोई भी मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर कोई भी संगठन अगर कोई आंदोलन करता है तो हर राजनीतिक दल जो है उसको सपोर्ट करता है अपनी सुविधा अनुसार। तो अपनी सुविधा अनुसार सभी राजनीतिक दल जो है, जो भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं, वो इस आंदोलन को सपोर्ट करें। इसमें कोई मतलब नई बात नहीं है। को जो भी विपक्ष में होता है वो सपोर्ट करता ही करता है अपनी सुविधा अनुसार। तो इसलिए इसमें सपोर्ट दिया जा रहा है, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि इसमें बरगलाया जा रहा है। बरगलाएगा क्यों नहीं, जो है विपक्ष है भाई, वो क्यों नहीं करेगा, वो करेगा ही करेगा। लेकिन असल जो सवाल है कि जो किसानों का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी क्या अप्रोच है, उस अप्रोच से रिलेटेड बात होनी चाहिए कि उनका अप्रोच क्या है। वो जैसे मान लीजिए अक्सर जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो कहती है कि हमने वही चीज़ किया है जो कांग्रेस पहले अपने प्रस्तावों में कह चुकी है, अपने घोषणा पत्र में वही किया है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि देखिए, किसानों को भी कुछ डर है। आप ये कह रहे हैं कि हम मंडियों को खुली छूट दे रहे हैं, लेकिन मंडियों की स्थिति क्या है? जब सरकारी मंडियां हैं उसके बाद भी उनके संपूर्ण खरीद को MSP पे नहीं खरीद की जाती है। आज भी जब
अमित शाह जी से भी पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि हम 5 से 6% ही एमएसपी पर खरीद करते हैं। तो जब सरकार उनको एमएसपी पर चीजें खरीद भी नहीं पाती, दूसरी बात है कि वह एमएसपी समाप्त, किसानों को भी डर है कि हमें एमएसपी समाप्त कर दिया जाएगा या प्राइवेट जब पार्टी आएंगी तो हमारे एमएसपी को भी आघात पहुंचेगा। तो ये जो चीजें उभर करके आई है, इससे किसान जो है सशंकित है और यही बात वो लेकर के आंदोलित हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी बात न सुनते हुए वो कहीं दूसरे जगह दूसरी रैलियों में जा करके दूर दूर से संबोधित कर रहे हैं। क्या वही चीज प्रधानमंत्री को भी नहीं चाहिए कि किसानों को बुला करके और ये सारी चीजों को समझा दे, बता दें? देखिए, प्रधानमंत्री जी को बात करना चाहिए, ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की कैबिनेट अगर बात कर रही है तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कैबिनेट जो है डायरेक्ट किसानों से संपर्क में है, उनसे बात कर रही है। बस बातचीत के जो मुद्दे हैं वो मुद्दों पर सहमति नहीं बन रही है। जैसे किसान चाहते हैं कि ये तीनों कृषि कानून को जो है वापस ले लिया जाए और कोई नया ड्राफ्ट, कोई नया कानून बनाया जाए। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम जो आपकी मांग है उसमें हम संशोधन कर रहे हैं। तो संशोधन करना और बिल को वापस लेना, ये दो तरह के दो मुद्दों पर जो है दोनों ही पक्ष जो है अड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बात यह है कि जो एमएसपी पर, जैसे अमित शाह ने बोला कि हम 6 से 7% ही एमएसपी पर खरीदते हैं, वो 6 से 7% जो एमएसपी पर खरीद होती है उसमें से 83% जो है सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों से खरीद की जाती है। और आपका ये कहना है कि क्या ये जो है मतलब देश के बाकी किसान इसमें शामिल हैं कि नहीं है? देखिए, हमारे जो कृषि व्यवस्था है, कृषि का जो चरित्र है उसको समझने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है 83% से ज़्यादा जो किसान हैं वो सीमांत किसान हैं, उनकी जो जोत का आकार है वो 3 एकड़ से कम है। और पंजाब हरियाणा में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 25 से 30% किसान ऐसे हैं जिनकी जोत का आकार 10 एकड़ से ज़्यादा है। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे यहाँ एमएसपी की खरीद होती है कुछ प्रमुख फसलों पर होती है, जैसे धान पर होती है, गेहूं पर होती है, तो इसका सबसे मक्का पर होता है। तो ये जो बड़ी फसलें हैं वो बड़ी फसलें जो है इन्हीं प्रदेशों में ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर एमएसपी का सबसे मैक्सिमम चीज़ें जो है मतलब खर्च यहीं पर हो जाता है। और दूसरा चीज़ कि आंदोलन करने के लिए किसी भी किसान को अगर बंगाल से दिल्ली आना हो तो आप समझ लीजिए कि उस किसान के ऊपर क्या गुजरने वाली है। इतना आसान तो है नहीं कि उसके पास वो आएगा, उसका कितना खर्चा होगा। अगर वो ट्रैक्टर से भी अपने आए तो उस ट्रैक्टर से ही खर्चा उसका 50,000 का हो जाएगा, तेल जल जाएगा उसका। तो ये जो किसानों का आंदोलन है वो जैसे पंजाब हरियाणा के जो किसान है वो दिल्ली के पास, जो दिल्ली के नज़दीक पहुंच गए, बाकी जो है अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने मुख्यालयों पर कर रहे हैं। तो ये छोटा छोटा आंदोलन चल रहा है। जो किसान की मांग है, किसान की मांग जो है बस इतनी है कि जो आप हमारे लिए जो जिस चीज़ की गारंटी कर रहे हैं उस गारंटी पर हमारी खरीद होनी चाहिए। दूसरा चीज़, सरकार का ये कहना है कि हम बाजार का विस्तार कर रहे हैं, सिर्फ जो है मंडी में ही नहीं, किसान जो है कहीं भी फसल बेच सके। देखिए, अभी तक जो कानून था कि आप कोई भी किसान जो है सिर्फ मंडी में ही जो है बेच सकता था, बाहर कहीं नहीं बेच सकता था। तो अब बाहर भी बेचने का उसका रास्ता खुल रहा है, ये सरकार का कहना है। लेकिन अब सरकार उस जगह पे एमएसपी की गारंटी नहीं देना चाहती है। क्यों नहीं देना चाहती सरकार का? और कुछ जो अर्थशास्त्री उनका तर्क है, उनका तर्क है कि अगर हम एमएसपी की गारंटी कर देते हैं तो सरकार, अगर किसान को उससे ज़्यादा की भी कीमत मिलेगी तो वो न बिकेगा। और मान लीजिए कि उसकी फसल कुछ खराब हो गई, उसमें नमी आ गई और उस नमी पर जो है वो नहीं बिकेगा, क्योंकि वो मतलब उसको माना जाता है जैसे बाजार भाव के हिसाब से उसका दाम कम है। अब वो नहीं बेचेगा तो अब पता चलेगा कि व्यापारी अगर एमएसपी पर नहीं खरीद रहा है और उसका बिकेगा भी नहीं, तो उस कम कीमत पर भी बेच सके और ज़्यादा कीमत पर भी बेच सके। ये बाजार की क्रिया पर जो है डिपेंड करना चाहता है केंद्र सरकार की जो नीति है वो। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेश जी, आपने किसान मुद्दे को बड़े ही सहज और सरलता से आज किसान दिवस के अवसर पर इसके कानूनी, संवैधानिक सारे पहलुओं को आपने रखा। न्यूज इंडिका पर आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको हमारे इस चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस